बेटा, आज का सत्संग तेरे बेटे के भविष्य की सबसे जरूरी बात बता सकता है। गुरुजी का ये संदेश जरूर सुन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, अपने बेटे के भविष्य को लेकर मां के मन में कितने सवाल होते हैं। वो क्या बनेगा, किस रास्ते पर जाएगा, कौन उसके साथ रहेगा, कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं कर बैठेगा। लेकिन आज गुरुजी तुझे बेटे के भविष्य को लेकर एक बिल्कुल नई बात समझाने आए हैं। बेटा, बच्चे का भविष्य सिर्फ ये तय नहीं करता कि वो कितना बड़ा बनेगा, ये भी तय करता है कि बड़ा बनकर वो कैसा इंसान बनेगा। आज की विशेष ब्लेसिंग, तो गुरुजी से अपने बेटे के लिए पैसा, करियर और सक्सेस जरूर मांग, लेकिन आज इनके साथ एक और ब्लेसिंग मांग। गुरुजी, मेरे बेटे को सही और आसान रास्ते में फर्क समझने की बुद्धि देना, क्योंकि बेटा, हर आसान रास्ता सही नहीं होता, हर मुश्किल रास्ता गलत नहीं होता। कभी जल्दी मिलने वाला अवसर नुकसान दे सकता है और कभी धीरे धीरे मिलने वाली सफलता जिंदगी की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। यही आज की नई सीख है। गुरुजी दरबार की नई कथा। एक मां अपने बेटे को हमेशा दूसरों से कंपेयर करती थी। वो कहती, देख वो बच्चा आगे निकल गया, तू कब आगे बढ़ेगा। बेटा चुप रहता। एक दिन गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठते हुए मां के मन में एक बात आई, क्या मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ा रही हूं या सिर्फ उसे दूसरों से पीछे होने का डर दे रही हूं। उसने उसी दिन अपना तरीका बदल दिया। अब वो बेटे से पूछती, आज तूने क्या नया सीखा, किस चीज में तुझे मेरी मदद चाहिए, तुझे किस काम में खुशी मिलती है। धीरे धीरे बेटे ने अपनी पसंद और अपनी परेशानियां बतानी शुरू की। मां को समझ आया, गुरुजी ने पहले बेटे का भविष्य नहीं बदला, उन्होंने मां को बेटे को समझने की दृष्टि दी। बेटा, कभी यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। आज तेरे बेटे के लिए 5 नई ब्लेसिंग्स। पहचान की ब्लेसिंग, वो अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को समझ सके। अच्छे निर्णय की ब्लेसिंग, बड़े फैसले सिर्फ दूसरों को देखकर ना ले। अच्छी संगत की ब्लेसिंग, उसे ऐसे लोग मिले जो उसके चरित्र को मजबूत करें। धैर्य की ब्लेसिंग, जल्दी सक्सेस ना मिले तो खुद को असफल ना समझे। अच्छे संस्कारों की ब्लेसिंग, वो जितना आगे बढ़े उतना ही विनम्र और जिम्मेदार बने। बेटा, आज अपने बेटे के लिए एक नई अरदास कर। गुरुजी, मेरे बेटे को मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, उसके सच्चे कल्याण के अनुसार आगे बढ़ाना। जहां उसे रुकना चाहिए वहां रोकना, जहां उसे आगे बढ़ना चाहिए वहां हिम्मत देना, जहां उसे किसी की मदद चाहिए वहां सही इंसान भेजना, और जब उसे सफलता मिले तो उसके अंदर अहंकार नहीं, शुक्राना रखना। बेटा, ये अरदास सिर्फ उसके करियर की नहीं, उसके पूरे जीवन की ब्लेसिंग है। आज अपने बेटी को एक बात जरूर कहना। उसे ये मत कहना तुझे हर हाल में सफल होना है। आज उससे कहना, बेटा, मेहनत ईमानदारी से करना, बाकी गुरुजी पर छोड़ देना। क्योंकि जब बच्चा ये महसूस करता है कि उसे हर हाल में परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, तो उसके अंदर सीखने की जगह बनती है। और बेटा, जहां सीखना शुरू होता है वहीं असली विकास शुरू होता है। आज का गुरुजी संदेश, अगर आज तेरे बेटे का भविष्य तुझे लेकर परेशान कर रहा है तो डर कर मत बैठ। आज उसके साथ बैठ, उसकी बात सुन, उसकी किसी एक अच्छी कोशिश की तारीफ कर। और अगर उसके जीवन में पढ़ाई, करियर, स्वास्थ्य या मानसिक तनाव से जुड़ी वास्तविक परेशानी है तो जरूरत के अनुसार सही व्यक्ति या योग्य विशेषज्ञ की मदद जरूर ले। गुरुजी की कृपा के साथ सही मार्गदर्शन भी जरूरी है। बेटा, आज की सबसे खास ब्लेसिंग यही है, तेरे बेटे का भविष्य केवल बड़ा ना बने, सुंदर भी बने। उसके पास सफलता हो लेकिन संस्कार भी हो, उसके पास अवसर हो लेकिन विवेक भी हो, उसके पास सपने हो लेकिन उन्हें पूरा करने का धैर्य भी हो। यही गुरुजी के दरबार से आज की नई ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का हुक्म है कि तू चिंता ना कर, तू बस शुक्राना कर। और ये जो तेरे सारे उलझे काम थे ना, उसकी मैंने हवा बदल दी है, मैंने सब कुछ पलट दिया है। अब समय तेरे पक्ष में बहेगा और बस तू मुझ पे विश्वास रख और शुक्राना करती रहा कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक बहुत प्यारा शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी किस तरह किसी रूप में आते हैं और हमें ब्लेस करके जाते हैं। मुझे कई दिनों से पीर बाबा की बहुत ब्लेसिंग मिल रही थी और संयोगवश ऐसा ही कुछ हुआ कि जिस दिन हम लोग एम्स के लिए आने वाले थे तो हमारे घर में बहुत सारे पुराने कपड़े थे, जिनको कि हम जगन्नाथ स्वामी के दरबार में भुवनेश्वर भेजते हैं एक NGO के थ्रू। जो भी पुराने कपड़े होते हैं अच्छे वाले ही, तो हम ना उनको एक NGO है, कोई CA हैं जो कि उसको चलाते हैं, तो वो या तो झारखंड वैद्यनाथ धाम भेजते हैं या फिर जगन्नाथपुरी भेजते हैं, मतलब हरिहर में से किसी के पास ही वो कपड़े जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ ना कि हम वो कपड़े बाहर नहीं निकाल पा रहे थे और अंततः क्या होता है कि जिस दिन हमें यहाँ आना था एम्स में एडमिट होने के लिए, तो गुरुजी का स्ट्रॉन्ग हुक्म था कि तू जब घर से निकलेगी तो उससे पहले तेरे घर से उन कपड़ों का निकलना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी गुरुजी बहुत स्ट्रांगली हमें कुछ कहते हैं और हमें वो करना पड़ता है, वो करवा लेते हैं। करना पड़ता क्या, वो करवा लेते हैं, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने हमारा वो बहुत भारी कष्ट काटा और अचानक से मेरे मन में आया कि हम सदाम भैया को बुलाते हैं, वही सदाम भैया जिनको गुरुजी ने अपना संगत बनाया, अपनी इस बेटी को सेवा दी कि उनको बड़े मंदिर ले जाएं, और उनका ऑटो का नंबर है 7778 और उनको गुरुजी ने उनके ऑटो को ब्लेस किया, उनके कारोबार को ब्लेस किया है। और वो हमेशा एक भी कॉल पे हमारे पास वो आ जाते हैं और हमें बहुत ब्लेसिंग देते हैं, वो बहुत ब्लेसिंग देते हैं। समझ लीजिए कि वो पीर बाबा के रूप हैं हमारे लिए। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ ना कि देखिए, महादेव की नगरी यानी कि बाबा बैद्यनाथ धाम और जगन्नाथ स्वामी यानी कि भुवनेश्वर धाम लिंगराज महाराज के पास जो कपड़े जाने वाले थे, उनको पहुंचाने वाला जरिया कौन बना, तो सदाम भैया यानी कि हमारे पीर बाबा मोहम्मद पैगंबर, हमारे ख्वाजा साहब। तो इस तरह से गुरुजी अपनी बेटी को हर तरह से ब्लेस करते हैं। संगत जी, हम उनको बुलाते हैं और सारा कपड़े हम नीचे में जाके देने जाते हैं और हमने उनसे कहा कि भैया आप ना कुछ बच्चों को ये खिला देना, कुछ पैसे उनको पकड़ा के और चिप्स वगैरह बांट देना और आपको जहाँ जो ठीक लगे, और ये कपड़े आप बांट आना। संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरुजी अपनी बेटी की इतनी प्यारी से बात सुनते हैं। हमने ऐसा कह दिया और फिर हम आ गए। यहाँ पे सारा ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है। अभी भी हम एक टफ सिचुएशन से ही निकल रहे हैं क्योंकि गुरुजी ने हमें थाम रखा है और अपनी बेटी को उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। सीता का रूप हूँ और सीता माँ की बेटी हूँ, तो पृथ्वी की बेटी तो हमेशा तकलीफ़ सहती भी है और तकलीफ़ सहने की उसमें क्षमता भी होती है। तो शुक्राना मुझे मैथिली बनाने के लिए, गुरुजी मिथिला की बेटी बनाने के लिए बहुत शुक्राना आपका। अब संगत जी,
कल की सुबह में क्या हुआ था ना, कल सुबह में गुरुजी ने मुझे जब मैं नीचे गई थी तो मैंने कुछ जैसे पेशेंट्स होते हैं तो कुछ पेशेंट्स को देखा था जो कि मुस्लिम्स थे, बुर्का में थे और वो बहुत पेन में थे। एक पीर बाबा भी थे, वो भी मतलब एक मुस्लिम थे जिनकी दाढ़ियाँ और वो जो सर पे वो लगाए रहते हैं और वो बड़े कड़ा रहे थे। तो गुरुजी ने एक बहुत प्यारी सेवा ब्लेस कर रखी है कि जिसको भी तकलीफ़ में देखो उसके पास से मंत्र जाप करते हुए, ऐसे हाथ से मंत्र जाप उसको देते हुए आगे बढ़ जाना और मुझे सौंप के। तो संगत जी न जाने क्यों मन में ये ख्याल आया और 15-20 मुस्लिम यहाँ पे दिखे जिनके लिए गुरुजी ने मंत्र जाप की सेवा ली। होता है ना, क्या पता किसी पिछले जन्म में हम उस रूट से जुड़े हों तो हमारा उसके प्रति एक कोई लेन देन बाकी रहा होता है तो गुरुजी मंत्र जाप से वो चुकता करवाते हैं। अब संगत जी इसके बाद मैं जब अंदर आती हूँ अपने रूम पे तो यहाँ आने के बाद क्या होता है ना कि मुझे कुछ फ्रूट्स लेने थे तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। कैसे ब्लेस किया? तो मुझे फल लेने थे तो मैंने सेब और केला लिया था। तो जब मैंने लिया तो मैंने वहाँ पे काउंट नहीं किया। गुरुजी ने इतने सारे सेब और इतना सारा केला मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 60 रुपीज़ में दिलवाए क्योंकि वो गुरुजी की शॉप है और वो बच्चा मुझे कहता है कि दीदी आपके लिए बस 60 रुपए में आप ले जाओ। लगभग 1.5 किलो सेब और और मैंने 6 केला बोला था, लेकिन उन्होंने दिया कितना था संगत जी? उन्होंने मुझे 7 केले दिए थे, हाँ, और 7 और 9 होते हैं ना 16, हाँ, और 9 सेब दिए थे और दोनों का योग था 16। जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा गुरुजी आप तो अपने शॉप से भी मुझे ब्लेस करते हो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी यहाँ पे क्या हुआ ना, उन्होंने मुझसे 60 रुपए लिए थे, ठीक है, और उन्होंने मुझे जितने आइटम दिए वो थे नंबर्स में 16 यानी कि 7, तो 7 6 13 हो गया ना। अगर 6 देखेंगे इसमें 60 के 6 और उधर 13, उधर 7। तो शुक्राना गुरुजी, आपने उस रूप में भी हमें ब्लेस किया। बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। और संगत जी इसके साथ ही क्या होता है ना, संगत जी कि हमारे जो यहाँ पे एक लेडी है जो स्वीपर लेडी दीदी है, वो स्वीपर दीदी के भी ना एक जैसे कि एक पैर बहुत वीक है और वो ना डगमगाती रहती हैं। तो जब हमने सेब केला खोला तो गुरुजी ने एक सेवा ब्लेस की कि पहला सेब और केला तो इनको दे दे। तो स्वीपर दीदी और गार्ड भैया के लिए गुरुजी ने वो सेवा ली। तो जो मेरे मन में एक कसक होती है कि मैं घर से बाहर हूँ तो मैं किसी को कुछ दे नहीं पाती हूँ खाने का, तो गुरुजी यहाँ भी मुझसे वो सेवा लेके न जाने मेरे कौन से जन्मों के कौन से पाप कर्म कटित करवा रहे हैं या फिर मुझे क्या ब्लेस करवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी अब जो मैं बताती हूँ वो बहुत प्यारा भाव है। अचानक से हमारे यहाँ पे एक बच्चा आता है। वो बच्चा कोई और नहीं, मेरे बेटे का दोस्त जो जामिया में पढ़ता है, माँ कामाख्या की जगह का है, गुवाहाटी का बच्चा है। अमीनुल है वो मुस्लिम, बट वो माँ कामाख्या के धाम से है। और हम सब जानते हैं कि ये सावन में हर जगह का आशीर्वाद अपनी बेटी को गुरुजी दिला रहे हैं। संगत जी जब वो आता है और हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है, इनको बताता है कि अंकल आप कैसे हो। बहुत अच्छे से आया वो बच्चा और उसके आने के बाद से मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और जब उसने बोला कि आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपके साथ तो गुरुजी हैं और वो गुरुजी का बहुत प्यारा बच्चा है। उसकी माँ को गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। लेकिन संगत जी उसी की माँ के लिए गुरुजी ने जो ट्रेन का एक्सीडेंट रुकवा दिया था, उसकी माँ का बॉगी चेंज करवा दिया था। उसके ट्रेन के आगे में 7 एलिफेंट आ गए थे और उसमें से एक एलिफेंट कट गया था और बाकी ट्रेन पूरा आगे का 4-5 डब्बा पलट गया था और उसकी मम्मा का डब्बा 7वां था और वो बच गई थी जब वो दिल्ली आ रही थी ऑपरेशन के लिए। तो संगत जी जब उनके लिए हमने प्रार्थना की थी ना, तो उनके एक पैर का ऑपरेशन तो हो गया, बट अब क्या हो गया है ना कि उनके एक पैर से वो प्लेन दूसरे पैर में शिफ्ट हो गया है। ऑपरेशन वाला पैर तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा पैर था ना
उसमें सेम प्रॉब्लम हो गई है। संगत जी, ये प्रॉब्लम बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है, तो अगर आप सबको भी ऐसा कुछ लगे तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जब वो खड़ी होती हैं ना, तो उनको लगता है कि उनके पैर में ना गैप्स बन रहे हैं, गैप्स बन रहे हैं, और धीरे-धीरे अगर वो आधे घंटे से ज़्यादा खड़ी होती हैं, तो उनका पैर ऐसे करके हिल-हिल के झुकने लगता है और उनके बोन्स में गैप्स आ जाते हैं। और वो बोन का गैप क्या होता है ना, फिर उसमें वाटर की पानी भरने लगता है, और जब वो पानी भरने लगता है ना, तो वहाँ से बोन क्रैक होने लगता है धीरे-धीरे करके, और वो टूटा हुआ बोन फिर इनके ब्लड में जाने लगता है। मतलब वो कुल मिला के एक अजीब-सा सिचुएशन हो जाता है। तो उनका एक पैर तो ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने थोड़ी-सी फिर से लापरवाही की, तो फिर से उनके दूसरे पैर में वो प्रॉब्लम हो रही है। कल वो बच्चा वो बता रहा था कि हाँ, मम्मी बहुत केयरलेस होती है, जब उसको बहुत तकलीफ़ होती है तभी बताती है, और अभी तो मैं भी यहाँ हूँ आंटी, लेकिन मम्मी ठीक हो जाएँगी क्योंकि हम सबके साथ गुरुजी हैं। बात हो गई संगत जी, और अब वो निकलने लगा अपने मतलब बेटा-बेटी के साथ। वो कुछ देर बात करने लगा मम्मी के लोगों के साथ, और मैं सुमन के साथ थी। संगत जी, इतनी देर में क्या होता है कि गुरुजी का मेरे पास एक मैसेज आता है कि आज मैंने तेरा राज तिलक कर दिता। तू जानती है तिलक की होंदा है, तिलक का मतलब है विक्ट्री। ठीक है, ये उनका मैसेज था। अब मैं ठीक है, मैंने सेव करके रख लिया मैसेज को। मैंने कहा आओ गुरुजी। उन्होंने एक सत्संग भी मुझे ब्लेस किया, जिसमें गुरुजी ने एक आंटी को कहा था कि तिलक का इंतज़ाम करके रख ले, मैं तेरे घर आवांगा ते मैनू तिलक लगाई। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आओ गुरुजी, आप जल्दी से आओ, मैं आपको तिलक लगाऊंगी। ठीक है, सतगुरु आवनगे, फेरा पावनगे घर मेरे। और मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुजी मेरे घर आएंगे ना, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि आज मैं आवांगा तेरे नाल, तेरे घर में आवांगा। अब संगत जी, जब वो अमीनुल आया, उसके साथ वो एलिफेंट वाला सत्संग हुआ है, तो उसके रूप में गणपति भी विराजमान थे उसके साथ, उसकी बातों के साथ। उसके साथ बजरंग गणपति की कृपा हुई थी उस बार। और जब वो मेरे से वापस जाने लगा, तो वो मुझे कहता है कि आंटी, आज आपने मेरा सर नहीं छुआ। मेरी आदत है बच्चों के सर पे ओम लिखने की, उनके मस्तक चूमने की, और मेरे दोस्त, बच्चे के दोस्त भी ऐसा ही करवाते हैं मुझसे। ये बड़ा सौभाग्य है मेरा कि सारे बच्चे मुझे माँ के रूप में देखते हैं, और ये सच में बड़भागी हूँ मैं कि ऐसा मुझे अवसर प्राप्त होता है। और संगत जी, वो बच्चा कहता है कि आंटी, आपके पास तो यहाँ पे चंदन नहीं होगा ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं चंदन का टीका करती है ना आप मुझे गुरुजी वाला, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तो आपके पास नहीं होगा ना। और संगत जी, क्या लीला है गुरुजी की कि कल ही मेरे मन में आया था कि गुरुजी का जो त्रिशक्ति कवच पे चंदन का तिलक मैंने लगाया है, उसको उतार के मैं उसको साफ करके फिर मैं खुद पे लगाऊं, और फिर दूसरा तिलक उन पे लगाऊं। और इसी तरह से होता है कि वो बच्चा मुझसे तिलक लगवाया, और गुरुजी के त्रिशक्ति स्वरूप से मैंने तिलक लेके उसके मस्तक पे लगाया। तो देखिए गुरुजी ने कैसे साक्षात आके मुझसे तिलक करवाया और मुझे बताया कि देख, मैं यहाँ भी तेरे घर आया, यहाँ भी तेरे नाल मैंने सत्संग किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपना भोग भी मुझे दिया, जो हमने यहाँ का खाना उसके लिए परोसा था। वो कहता है कि आंटी, एक बाइट आपको भी खाना पड़ेगा, और अपने बाइट में से उसने एक बाइट अपनी इस माँ को खिलाया। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया ठाकुर माथे छतर दरे, हर रूप में साकार मेरे निरंकार, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुजी महाराज की लीला के क्या ही कहने। और इस तरह से गुरुजी ने कल साक्षात आके एक पीर बाबा के रूप में अपनी बेटी को ब्लेस किया, हम सभी संगत को ब्लेस किया। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सूर्य एक है, लाइट एक है, और उसमें से जो ज्योतित होते हैं वो सारे पैगंबर, पीर, यीशु, कृष्णा, रामा, नानक, गुरु, सभी हमारे गुरुजी हैं। एक रूप कर संसर जानी, गली जोग न हुई, सबको एक सा मानो, तब तुम्हारा
जो प्यार है वो परवान होता है, तब तुम्हारा जो स्नेह है वो गुरु को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को हमेशा एक दृष्टि देखना सिखलाते हैं और अपनी बेटी को तो हमेशा वो वही बख्शते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु और मेरी कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पर 20 अगस्त वीरवार रात 11:29 पर शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है मेरे अंकल जी को और मुझे, और मेरे अंकल जी गुरुजी को इतना नहीं मानते हैं, पर गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं उसे अपने संगत बनाऊंगा, आने वाले टाइम में वो तुझसे बड़ी संगत मेरी बनेगी। तो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। और गुरुजी, संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत टाइम पहले अरदास लगाई थी अपने अंकल जी के ग्रीन कार्ड के बारे में। तो गुरुजी के पहले मैसेज आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक से मतलब किसी ने किया हुआ है, तो काम बांधे हुए हैं। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, मैंने सब काम तुम्हारे जो बंधन लगे हुए थे मैंने खोल दिए हैं। जो भी रुका हुआ काम है अब वो सब सही हो जाएगा। संगत जी, उनका ग्रीन कार्ड आ गया है, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। हमेशा गुरुजी के मैसेज मुझे यही आते थे कि देर हो रही है पर मैं काम पक्का कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, मैं बेहतर नहीं बेहतरीन देता हूँ। और संगत जी, इस चीज़ के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी आपका, आपने ब्लैक मैजिक दूर किया। और गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि अब तेरे अंकल जी को मैं अपनी संगत बना रहा हूँ, उसकी मैं बुद्धि को ठीक कर रहा हूँ, तू चिंता ना कर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज जी। हर पल मैं यही सोचती थी कि जिस तरह मैं अपने गुरुजी को प्यार करती हूँ, मेरे अंकल जी भी गुरुजी को प्यार करें। आज मैं गुरुजी को से हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप भी उनको अपनी चरण में लगाओ कि आपका मंत्र जाप करें। आपको मानते हैं पर वो शो नहीं करते हैं, वो मैं देखती हूँ। गुरुपा ने हम दोनों के रिश्ते को भी ब्लेस किया है। हमारे बीच में जो भी टेंशन, जो भी प्रॉब्लम होती है, गुरुजी ने उसे दूर किया है। मेरे अंकल के नेचर में बहुत बदलाव आ रहे हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, केयरिंग हो गए हैं। गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि सब मुझ पे ही छोड़ दे, तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस किया है, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कितना तंत्र मंत्र कर ले कुछ भी नहीं हो सकता। तेरे लिए तेरे गुरुजी ने बहुत सुंदर योजनाएं बना रखी हैं, तू चिंता ना कर, मैं तुझे वो दूंगा जिसके बारे में तू कभी सोच भी नहीं सकती। जा ऐश कर, तेरे लिए बहुत अच्छे दिनों का आगमन करने वाला हूँ और मिठाइयाँ मंगवा ले। गुरुजी ने सावन के महीने में शिव और पार्वती पर लाल मोली बांधने के लिए कहा है और गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा है कि जिससे तुम्हारे रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे। तुम्हारा रिश्ता मैं हमेशा के लिए ब्लेस कर रहा हूँ। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। आप हमारे बारे में कितना सोचते हो, अपनी संगत के अंग रहते हो और छोटे छोटे मतलब हमें उपाय बताते हो कि जैसे हमारी टेंशन दूर हो जाती है। और संगत जी, हम इन उपाय जो भी हम उपाय करते हैं श्रद्धा से करते हैं, गुरुजी हमेशा हमारे अंग रहते हैं। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग
गुरु मंत्र जाप से समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। यह सत्संग मैं बिपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। आज 20 अगस्त 2026 है और दिन के गुरुवार है, मेरे गुरुजी का वार है। अपना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग गुरु जी को समर्पित है और मैं इस सत्संग में गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी ने मेरी जान बचाई है। बात पिछले हफ्ते की है संगत जी कि मैं अपने बेटे के साथ गाड़ी से आ रही थी, टू व्हीलर से, तो अचानक रास्ते में ये हुआ कि एक गाड़ी से मेरा पैर टकरा गया संगत जी, और इस कदर टकरा गया, दोनों पैर, मेरा एड़ी टकरा गया गाड़ी से और मुझे अंगूठे में चोट आई संगत जी, और घर पहुंचते पहुंचते अंगूठा में सूजन आ गया, तो मुझे दर्द भी हो रहा था चलने में। तो उतने में मेरे अंकल जी आए और आने के बाद मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास लेके गए, एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ संगत जी। मुझे दर्द बहुत था, लेकिन एक्सरे में न मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, न मुझे कोई मोच आई थी, कुछ नहीं। डॉक्टर बोले बिल्कुल ठीक है, बस दर्द है, दर्द का दवा दे रहे हैं, कल सिर्फ बर्फ से सेकना है, ठीक हो जाएगा। मैं उसी समय गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद मन से कर रही थी कि गुरुपा, आपने मुझे इतने बड़े चोट से एक झटके में निकाल दिया, बस छोटा सा दर्द बन के रह गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। एक चीज़ और था संगत जी, इधर मेरे जॉब को लेकर भी कुछ परेशानियां हो रही थी, और लेकिन फिर भी है, मुझे गुरुजी ने वहाँ पे भी बचाया। मुझे बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आजकल आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं हर पल आपको याद करती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा। जब मैं स्कूल जाती हूँ तब मेरा ध्यान यही रहता है कि मैं गरीब बच्चों को किस तरह से ज्ञान दे सकूँ, किस तरह से उन्हें पढ़ा सकूँ, बस मेरा कॉन्सेंट्रेट उसी समय होता है। आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा है गुरुपा, मैं उसी काम के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ। मुझे लगता है गुरुपा कि मैं जिस पद के लिए चयनित हुई हूँ, तो मैं पूरी ईमानदारी से अपने गुरुजी की कृपा से मुझे ये जो मिला है जॉब, मैं पूरी ईमानदारी से उसे निभा सकूं गुरुपा, और आगे भी आप ही के आशीर्वाद से मैं इस काम को भी निभा सकूं गुरुपा। मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा गुरुपा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेवा दे सकूं और उनके दुखों को दूर कर सकूं मेरे गुरुपा। बहुत गरीब बच्चे हैं वहाँ पर, किन्हीं के माँ नहीं है, किसी के पापा नहीं है, माँ पापा किसी के नहीं है, वैसे वैसे बच्चों को जिनका एनवायरनमेंट कहीं कुछ नहीं है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें पढ़ाने का। तो मैं गुरुपा आपसे यही बोलना चाहूँगी कि मुझे जिस काम के लिए आपने नियुक्त किया है गुरुपा, मैं उसे ईमानदारी पूर्वक निभा सकूं गुरुपा, और आगे भी इसी तरह मेरा यह क्रम चलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित कर सकूं गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना गुरुपा। अपने तीनों नाती पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुपा, और अपने मंगले वाले नाती पर तो विशेष कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। आपका रक्षाबंधन आ रहा है गुरुपा, आप मेरे भाई भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे
बहन भी है और मेरे माँ भी है मेरी। तो हर रक्षाबंधन में मैं आपसे यही वचन लूँगी कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने पूरे परिवार को रक्षा करते रहिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत ब्लेस दीजिएगा पूरी टीम को भी गुरुपा, और आगे भी इसी तरह आपका कृपा पूरे परिवार पर, पूरी संगत पर बना रहे संगत जी गुरुपा। और सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जो सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। समय है शाम के 11:13। दिनांक 20 अगस्त। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। मैं वीरवती अंकल की तरफ से मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, उसमें कोई भी गलती हो तो माफ़ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो दिया नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर पल हर सांस का शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने मुझे गुरुपा, आपने मुझे टेलीपैथी जो भी संदेश दिए हैं इन सभी का शुक्राना कि बेटी आज गुरुवार का पवित्र दिन है और ये गुरु जी का आदेश है, तू बस दिल से शुक्राना कर। शाम होते होते मुझे एक अविश्वसनीय खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे बच्चों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। देर मत कर, बस शुक्राना कर और इस खुशनुमा संदेश को उन सभी तक पहुंचा दे जिन्हें एक किरण की ज़रूरत है। जय गुरु जी। गुरुपा सभी संगत परिवार को गुरुपा का आशीर्वाद, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आंटी नाम जप करती रहा कर, वो ही तेरा शस्त्र है। कराने वाले रुकेंगे नहीं, पर तू जितना नाम जप करेगी उतना ही बुरी शक्तियों का असर कम होगा मेरे गुरुपा। ये जो भी करने वाले तो करते रुकते नहीं है, पर उनको सद्बुद्धि दो, सही राह की ओर ले चलो मेरे गुरुपा। और ये कब तक मेरे गुरुपा आपका परिवार है गुरुपा में, आपकी बेटी के परिवार है गुरुपा। इन बुरी शक्तियों, बुरी नज़रों से बचाए रखो, सद्बुद्धि दो उन लोगों को और वापस पलटवार कर दो मेरे गुरुपा। शुक्राना। नीम करोली बाबा को भी सीताराम। जो तूने अर्जी लगाई थी वह मैंने स्वीकार कर लिया बेटा। बहुत जल्दी तेरे मन का होने वाला है। तेरी विश जो है वह पूरी होने वाली मेरे बाबा। जो भी मेरे अरदास करी हो वो विश पूरी करो मेरे गुरुपा। मैं आपका अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। नीम करोली बाबा के सत्संग आए एक दिन की बात है। नीम करोली बाबा, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी। अभी भी उनकी बाबा तबीयत में अभी तो खराब ही चल रही है। बाबा उन पापा को ब्लेस करो मेरे गुरुपा। उनकी जो चक्कर आना ये सब मेरे गुरुपा, और उनकी हेल्थ ब्लेस करो। मैं पापा की तरफ से शुक्राना करती हूँ। नीम करोली बाबा ने मुझे सत्संग दिया था कि पुत्र इस तस्वीर को दे, तेरे पापा जैसे ही है। सही में नीम करोली बाबा मेरे पापा ही पूरे लग रहे थे। आपने मुझे मेरे पापा को ब्लेस कराया, इसके लिए अनंतम बार शुक्राना है।
दूसरा कि अपनी तबीयत खराब कर ली तुमने उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। पुत्र जो तुम्हारे लायक नहीं थे उनको तो मैंने तुमसे पहले ही दूर कर दिया। अब तुम्हें पैसे और काम काज की दिक्कत आ रही, किसी की याद सता रही, ये सब तुम्हारे सब्र और भक्ति की परीक्षा है। शांत रहो, अपने रब की भक्ति करो, सबका माफ़ करो, अच्छे कर्म करो, अपने लोगों की कदर करो, हर मुसीबत दूर होगी। तुम ऐसा भरोसा रखो। जय गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका हर पल हर सांस का शुक्राना है। तुम्हारे जीवन के हर रुकावट को दूर करने आया हूँ। गुरु जी कहते हैं पुत्र बस शुक्राना का, तेरे बच्चों की पढ़ाई और पति के काम में जो भी अड़चन थी उससे मैंने और गणेश जी ने ख़त्म कर दिया है। आज का दिन खुशियों की नई शुरुआत है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से गुरुपा, उनको जो भी सभी ब्लॉकेज है मेरे गुरुपा, तंत्र क्रिया से और पैसों से संबंधित जो भी ब्लॉकेज है उसको खोलो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल से प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ऐसा था कि मेरे कोरोना के टाइम पे मेरे हस्बैंड का सारा बिजनेस बंद हो गया था और इनके किसी फ्रेंड ने इनके साथ कुछ फ्रॉड करके इनके लाइसेंस का गलत यूज़ करा था और इनका लाइसेंस जो था वो मतलब उसके ऊपर केस चल रहा था। तो ये सारा कुछ इनका काम बंद था और केस के लिए ये जाते थे। तो वकील भी इनका डेट पे डेट आगे बढ़ाता जा रहा था। इस तरह से ऐसे 3 साल निकल गए और इनका केस ऐसे ही चलता रहा और वकील भी इनको डेट बढ़ा देता था, कहता था अभी नहीं अगली डेट पे आना। तो मैंने कहा इसी बीच में मेरे को गुरुजी से मतलब यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी का पता चला था। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे और मैं एक बार अपनी बेटी के साथ गई भी थी बड़े मंदिर। तो मैंने इनको अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी एक बार जब दिल्ली जाओ तो, क्योंकि दिल्ली में ही इनकी वो होती थी कोर्ट की हियरिंग होती थी तो ये जाते थे हर बार। तो मैंने कहा पर एक बार बड़े मंदिर होके आना फिर आपका सारा चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ये फिर बड़े मंदिर गए एक बार। तो बड़े मंदिर जिस दिन गए उसके नेक्स्ट डे ही इनकी हियरिंग थी। तो वहाँ पर इतना मतलब चमत्कार हुआ, सोच भी नहीं सकते। गुरुजी की इतनी मतलब कृपा हो गई कि जो अपोजिशन वाला वकील था उसने इनका फेवर में बोला, मतलब उन्होंने इनके लिए बोला कि नहीं ये केस तो कुछ है ही नहीं, ये तो आप मतलब काय के लिए इतना परेशान आप हो रहे हैं। और जज ने भी इनकी बात सुनी। इन्होंने भी जब अपनी तरफ से बोला कि मैं हर बार आ रहा हूँ, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती है, इस तरह से मेरे को बार बार ये बोल देते हैं कि अभी नहीं अभी नहीं। तो फिर वकील उन्होंने जज साहब ने पूरे उनकी बात सुनी और 15 दिन के अंदर इनका लाइसेंस इनको मिल गया। तो गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा हुई ना, क्योंकि काम वाम बिल्कुल बंद था, लाइसेंस मतलब था ही नहीं तो काम कहाँ से होता। 3 साल जिस काम के लिए मतलब ये अपने वकील के थ्रू लड़ते रहे उसमें कुछ नहीं हुआ और गुरुजी के मंदिर जाके बड़े मंदिर जाके एकदम से इनको इतना लाभ हुआ। तो मैं तो बहुत बहुत मतलब शुक्राना है गुरुजी का। और ऐसे ही आगे भी मैं और भी सत्संग इनकी तरफ से बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी का आदेश हुआ था कि मेरे हस्बैंड की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग करूंगी तो इनकी लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की हेल्थ भी खराब ही चल रही है थोड़ी। तो मैं
उनकी तरफ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।